मध्य प्रदेश के सरकारी अधिकारियों के लिए लंबे इंतजार के बाद बड़ी राहत भरी खबर सामने आई है, जहां करीब एक दशक से पदोन्नत का इंतजार कर रहे राजस्व विभाग के 190 अधिकारियों को आखिरकार उनका हक मिल गया है। जहां राज्य सरकार ने इन्हें राज्य प्रशासनिक सेवा का ग्रेड देते हुए डिप्टी कलेक्टर बना दिया है। जहां इन फैसले के बाद वर्षों से एक ही पद पर काम कर रहे अधिकारियों में खुशी का माहौल है। जहां खास बात तो यह है कि इनमें कई अधिकारी ऐसे भी हैं जिनमें यह पदोन्नत 2013 या 2019 में ही मिल जानी चाहिए थी, लेकिन विभिन्न कारणों से पदोन्नति की प्रक्रिया लगातार टलती रही। जहां सरकार द्वारा प्रमोशन प्रक्रिया शुरू कर देने जाने के बाद इन अधिकारियों का वर्षों पुराना इंतजार अब खत्म हो गया है। जहां पदोन्नत किए गए सभी अधिकारी राजस्व सेवा से जुड़े हुए हैं, जहां लंबे समय तक नायब तहसीलदार और तहसीलदार जैसे पद पर सेवा देने के बाद अब उन्हें डिप्टी कलेक्टर का दर्जा मिलेगा। जहां इसके साथ ही उन्हें राज्य प्रशासनिक सेवा का ग्रेड भी दिया जाएगा, जहां इससे उनके अधिकार, जिम्मेदारियां और सेवा संबंधित लाभ बढ़ जाएगा। वहीं सरकारी कर्मचारियों का मानना है कि लंबे समय से रुकी इस प्रक्रिया का शुरू होना उनके लिए बड़ी राहत है। जहां दरअसल मध्य प्रदेश में मई 2016 के बाद पदोन्नति की प्रक्रिया लगभग बंद हो गई थी, जहां कानूनी और प्रशासनिक कारणों से कई वर्षों तक विभागों में प्रमोशन नहीं हो सका था। जहां इसका असर यह हुआ कि हजारों अधिकारियों अपने अगले पद तक नहीं पहुंच पाए और कई कर्मचारी बिना पदोन्नत के ही सेवानिवृत्त हो गए। जहां सरकार ने एक बार फिर से प्रमोशन की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिससे लंबे समय से रुकी पदोन्नत का रास्ता खुल गया है। जहां इस बार डिप्टी कलेक्टर के 315 पद खाली थे, लेकिन इन सभी पदों के भरने के लिए पर्याप्त पात्र अधिकारी उपलब्ध नहीं थे। जहां वर्षों तक प्रमोशन नहीं होने से विभागीय व्यवस्था प्रभावित हुई और योग्य अधिकारी की संख्या भी कम पड़ गई। जहां इसीलिए अब सभी रिक्त पदों पर पदोन्नति हो सकती है। जहां जानकारी के मुताबिक डिप्टी कलेक्टर और तहसीलदार पदों पर पदोन्नति के लिए 232 अधिकारी के नाम विचार के लिए रखे गए हैं। जहां जांच के दौरान इनमें से 42 अधिकारी ऐसे पाए गए हैं जो निर्धारित नियमों और सेवा शर्तों को पूरा नहीं कर सके। जहां कुछ अधिकारियों की सेवा अवधि पूरा नहीं हुई है, जबकि कुछ अन्य आवश्यक पात्रता पूरा नहीं कर पाए हैं। जहां इसके बाद पात्र पाए गए 190 अधिकारी को डिप्टी कलेक्टर के पद पर पदोन्नत किया गया है। जहां इसे पदोन्नत के लिए 6 जुलाई को इंदौर स्थित राज्य लोक सेवा आयोग कार्यालय में विभागीय पदोन्नति समिति यानी डीपीसी के बैठक में आयोग के अध्यक्ष नरेंद्र कुमार कोष्टी, आयोग के सदस्य और वरिष्ठ अधिकारी ने सभी पात्र अधिकारियों के सेवा रिकॉर्ड, वरिष्ठता और नियमों के आधार पर विचार किया। जहां इसके बाद पदोन्नति सूची को अंतिम मंजूरी दी गई है। जहां सरकार द्वारा प्रमोशन प्रक्रिया शुरू होने का असर अब अन्य विभागों में भी देखने को मिल रहा है। जहां पिछले सप्ताह ही विभिन्न विभागों के 463 कर्मचारी और अधिकारियों को भी पदोन्नति का लाभ दिया गया है। जहां इसमें निजी सचिवों को, स्टाफ ऑफिसर और सहायक अनुभाग अधिकारियों को उच्च पदों पर पदोन्नति किया गया था। जहां इसके नीचे कई पद खाली हुए थे जिन पर भविष्य में नई भर्ती की जा सकती है। वहीं विशेषज्ञों का मानना है कि पदोन्नति के बाद विभिन्न विभागों में बड़ी संख्या में रिक्तियां बनेंगी। जहां अनुमान है कि आने वाले समय में करीब 2 लाख सरकारी पद खाली हो सकते हैं। वहीं यदि सरकार समय रहते भर्ती प्रक्रिया शुरू कर देती है तो हजारों युवकों को सरकारी नौकरी का मौका मिलेगा, जहां इससे रोजगार के नए अवसर बढ़ेंगे और विभागों में कर्मचारी की कमी भी दूर होगी। जहां कर्मचारी संगठन में भी सरकार के इस फैसले का स्वागत किया गया है। जहां कर्मचारी नेता अनिल वाजपेयी का कहना है कि यदि सरकार चाहे तो हर समस्या का समाधान निकाल सकती है। वहीं उनके अनुसार वर्षों से रुकी पदोन्नति प्रक्रिया का शुरू होना इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। जहां उनका यह कहना है कि अगर यह फैसला पहले लिया जाता तो पहले 10 वर्षों में सेवानिवृत्त हुए हजारों कर्मचारियों को भी उच्च पद और सामान्य के साथ विदाई मिलती। जहां अब प्रदेश के लाखों सरकारी कर्मचारी उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार अन्य विभागों में भी रुकी हुई पदोन्नति जल्द पूरी करेगी। वहीं अब खाली होने वाले पद पर नई भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। वहीं यदि ऐसा होता है तो एक और कर्मचारी को समय पर पदोन्नति मिलेगी। वहीं दूसरी ओर युवकों के लिए सरकारी नौकरी का नया अवसर खुलेगा। जहां कुल मिलाकर वर्षों बाद शुरू हुई यह पदोन्नति प्रक्रिया मध्य प्रदेश के प्रशासनिक
ढांचे और सरकारी कर्मचारियों के लिए राहत, सम्मान और नई उम्मीद लेकर आई है।